मानसिक रोगों का तो कारण है, साथ में शारीरिक रोगों का भी वही कारण है। क्या? सब रोगों का एक ही कारण है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध? प्रज्ञा मीन बुद्धि, अपराध का तो पता है क्राइम। अपनी बुद्धि द्वारा किया गया क्राइम ही सभी रोगों का कारण है। तो जो ये मानसिक रोग हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है? मानसिक रोगों का तो कारण है, साथ में शारीरिक रोगों का भी वही कारण है। क्या? सब रोगों का एक ही कारण है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध? प्रज्ञा मीन बुद्धि, अपराध का तो पता है क्राइम। अपनी बुद्धि द्वारा किया गया क्राइम ही सभी रोगों का कारण है। कैसे? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, अपराध का मतलब है क्राइम। तो मतलब अपनी ही बुद्धि द्वारा क्राइम। सो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रोगों के लिए, चाहे वो मानसिक हैं चाहे शारीरिक हैं। एक ही कारण है, प्रज्ञा का अपराध। प्रज्ञा का अपराध, बुद्धि का अपराध। बुद्धि का अपराध मतलब क्लियर नहीं कर पाना कि हमें पता है कुछ चीज गलत है लेकिन हम उसमें इंडल्ज हो रहे हैं। हमें पता है मोबाइल एक्सेस में देखना ठीक नहीं है, हम इंडल्ज हो रहे हैं। हमारी बुद्धि को तो पता है ना, बुद्धि का तो काम ही ज्ञान है। बुद्धि ज्ञान देती है, मानना ना मानना वो मन का काम, और इंद्रियों के साथ जो हम नॉलेज परसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इंडल्ज होते जाते हैं। देन इवेंचुअली इट बिकम अ हैबिट। वी नीड टू कंट्रोल। हमें पता होता है कि ये चीज गलत है, सही और गलत का सबको पता होता है, इतनी सेंस सबके पास होती है, राइट? पता है यार इस टाइम पे मैं रात को 10 बजे खाना खा रहा हूँ तो ये सही नहीं है, या 11 बजे 12 बजे खाना खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ इस टाइम पे, पता सबको रहता है। स्टिल वी आर डूइंग। व्हाई? प्रज्ञा अपराध। वी आर डूइंग इट बिकॉज हमारी मन की स्थिति सात्विक नहीं है, हम राजसिक और तामसिक हो चुके हैं। वी नीड टू रेक्टिफाई फर्स्ट डाइट, फिजिकल हेल्थ, तब हमें चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। तो जैसे ही चीजें क्लियर होंगी, समझ आना शुरू होगा कितना टाइम इसको देना है, ये ऐसे मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है। तो दिस इज हाउ वी कंट्रोल मेंटल प्रॉब्लम्स। औषध पार्ट तो अलग है, जो ड्रग्स वाला पार्ट है वो अलग है, वो तो हम बाद में देते हैं। कुछ औषधियां भी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। अच्छा। जैसे आयुर्वेद में बताया है, जैसे मैंने बताया मन को वायु कंट्रोल करती है, तो वायु के लिए अगेन स्नेहन देना है। स्नेहन देना है। सिर का अभ्यंग करो, डेली लोग नहीं करते। मुख का अभ्यंग करो, कानों का अभ्यंग करो। अभ्यंग मतलब मसाज करो। थोड़ा सिंपलीफाई कर दें आप। यस, नाक का मसाज करना है, कानों में तेल लगाना है। मतलब इस पूरे ऑर्गन को, जहां मन का स्थान है, उसको वायु से प्रोटेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे इसको स्नेहित रखना है, मतलब इसको ऑयलिंग करना है, मसाज करना है। सरसों के तेल से? नो, तिल का तेल। अच्छा, तिल का तेल। फेस से लेके सरसों का तेल तो लगेगा ना, तिल का तेल इज बेस्ट। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ऑयल्स होते हैं आयुर्वेद में, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ शीरबला तेल, महामाश तेल, तिल का तेल, कुमकुमादी तेल, ये सब कुछ ऑयल हैं जिनको फेशियल इस पे हम यूज कर सकते हैं। सिर के लिए अगर बात करें तो ब्रह्मी तेल है, जटामांसी है, अश्वगंधा है। तो ये कुछ ऑयल्स हैं जो यूज करते हैं हम। अभ्यंग भी कर सकते हैं, शिरोधारा भी कर सकते हैं। शिरोधारा एक पंचकर्म का प्रोसीजर है, शिरोवस्ती है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं, बट इनको हम करते हैं तो थोड़ी सी कंडीशंस बढ़ जाती हैं कंट्रोल करने के लिए माइंड को। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्रीट। इवन मानसिक रोगों में जो बेस्ट चीज बताई है ना, वस्ती बताई है। वस्ती मतलब? अगेन मैंने बताया कि कुछ औषधियां बनाते हैं हम, तो मल वाले पार्ट से जो है, जो एनल वाला रीजन है, वहां से हम औषधियों को देते हैं। कैसे देते हो? कुछ इक्विपमेंट? यस, एनीमा। मॉडर्न टर्म में इसको एनीमा समझ लो, आयुर्वेद में इसको वस्ती कहते हैं। तो हम वो खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो देखो गट को मेंटेन कर रहा है वो, वस्ती इज कंट्रोलिंग द गट। उस गट से ही थ्रू वेरियस जो मैंने चैनल्स बताए थे आपको, पाथवे है, जुड़ा है ये सब सिस्टम, उसी से मेंटल एलिमेंट्स भी ठीक होती हैं। अच्छा। दिस इज हाउ, मतलब एक बॉडी पूरा एक कनेक्टेड है। द हिमाचली पॉडकास्ट।